अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जे टेक और मेरा नाम है जावेद इकबाल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्रॉम बेसिक के यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं शुरू से पहली जीमेल के साथ। अगर आपका जीमेल बना हुआ है उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, और उसके बाद उसको रीनेम कस्टमाइज़ कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैसे करनी है, टैग्स कैसे, चैनल टैग्स कैसे डालने हैं, कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताऊंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके पास एक अदर जीमेल है और जीमेल पे कोई भी अकाउंट अभी तक यूट्यूब का नहीं क्रिएट किया गया। अब हम यहाँ से यूट्यूब का एक नया चैनल क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ चैनल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से यूट्यूब आपने खोलनी है। पहले जीमेल जिस पे बनी होगी उसी लॉगिन पे जाना है। वहाँ से जाके आपने यहाँ खोलना है, क्रिएट अ चैनल कर देना है। वो आपसे नाम पूछेगा, जो भी आपने नाम देना है क्रिएट चैनल कर देना है, और चैनल यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको ले जाता हूँ चैनल पे। अब ये आपका एक चैनल क्रिएट हो गया। ये आपका चैनल है। यहाँ पे एक वीडियो मैंने पहले से डाली है। वो वाला चैनल मैंने क्रिएट नहीं किया क्योंकि मेरे पास पहले से चैनल बने हुए हैं। मैंने उस ईमेल पे चैनल नहीं क्रिएट करना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चैनल पहले से बनाया हुआ है। इस पे मैं आपको मुकम्मल सेटिंग करना बताऊँगा। अब यहाँ से चैनल है, इसकी सेटिंग करने के लिए आपको जाना होगा यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। ये यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो के अंदर चले गए हम। ये आपको टोटल सेटिंग्स इसकी नज़र आएंगी। शुरू में आता है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के बाद आता है कंटेंट, उसके बाद एनालिटिक्स, उसके बाद कमेंट्स, उसके बाद सबटाइटल्स, उसके बाद कॉपीराइट, मोनेटाइजेशन, उसके बाद कस्टमाइजेशन, ऑडियो लाइब्रेरी और सेटिंग। ये सारी चीज़ें इनमें से अभी के लिए फ़िलहाल जो आपके किसी काम की नहीं है वो एनालिटिक्स नहीं है जब तक आप कोई वीडियो नहीं अपलोड करते। कमेंट्स किसी काम के नहीं है जब तक आप कोई वीडियो नहीं अपलोड करते। कॉपीराइट भी आपके किसी काम का नहीं है जब तक आप कोई वीडियो अपलोड नहीं करते। उस पे आपको या तो स्ट्राइक नहीं आती, या आपकी कोई आपकी वीडियो को कोई कहीं पोस्ट नहीं करता, तो जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि आपकी वीडियो किसी ने चोरी की है, वो इस डैशबोर्ड में मिलेगा आपको। उसके बाद सबटाइटल्स आप किसी भी वीडियो के डाल भी सकते हैं, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो इस टैब को भी फ़िलहाल के लिए हम इग्नोर कर देते हैं। यानी ये एनालिटिक्स से लेकर कॉपीराइट तक हमारा कोई काम नहीं। हम डैशबोर्ड पे आते हैं पहले। डैशबोर्ड ये चीज़ है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पे पहली वीडियो, जो भी मोस्ट रिसेंट वीडियो होती है, वो यहाँ पे शो हो रही होती है। उसके एनालिटिक्स यहाँ साइड पे शो हो रहे होते हैं। ये है जी डैशबोर्ड। इसके बाद आ जाता है कंटेंट। कंटेंट में जो आपकी वीडियोस पड़ी होती हैं, पब्लिक, प्राइवेट, रिस्ट्रिक्शंस किस पे हैं, ये सारा एनालिटिक्स इसका शो कर रहा होता है। ये आ गई इसका। अब आगे आ जाते हैं हम कस्टमाइज पे। ये है जी बेसिक सेटिंग्स, जो जहाँ से आपने शुरू करना है चैनल को कस्टमाइज करना। लेआउट, यहाँ पे चैनल ट्रेलर वीडियो जो वो आपने वहाँ पे लगानी होगी, जैसे आप कोई अपना इंट्रो लगा देते हैं कि ये मेरा चैनल इसलिए है, अपने आप को डिस्क्राइब कर देते हैं, अपने चैनल को डिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि कोई भी आए, सब्सक्राइबर आए, तो वो देखे कि ये चैनल किस नीच पे है, किस चीज़ पे बना हुआ है, तो मैंने इस चैनल पे रुकना है कि नहीं। इंट्रो टाइप आप डाल सकते हैं, सेम एज इसी तरह ये भी नीचे है। और नीचे ये फीचर्स हैं, सेक्शंस आप डाल सकते हैं यहाँ पे, शॉर्ट वीडियो का, अपलोड का, उसके बाद सिंगल प्लेलिस्ट, उसके ये सारे फीचर्स हैं जो आप अपने उसके अंदर इनहेल कर सकते हैं। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग मीन जो इसके लोगो, और उसके बाद बैनर, उसके बाद वीडियो वाटरमार्क। वीडियो वाटरमार्क हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। ये 4 MB 98x की होती है पिक्सल्स, एंड 4 MB और लेस। इससे नीचे की हम इमेजेस पे अपलोड कर सकते हैं, लाइक लोगो वगैरह कोई भी हमने अपलोड करना हो, यहाँ से हम अपलोड क्लिक करेंगे। आपने जो भी लोगो बनाया होगा, लाइक मैं अभी ये अपलोड कर देता हूँ, ये यहाँ पे हो गया अपलोड।
इसको मैं पब्लिश करूँगा तो यहाँ से पब्लिश हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने बैनर बनाना है तो बैनर का मखसूस एक साइज़ होता है, फ्रेम साइज़ होता है। उस फ्रेम साइज़ के अंदर ही उसने रहना है, उसी के अंदर ही उसने नज़र आना है। इसकी 3 स्क्रीनें होती हैं। री अपलोड करते हुए मैं आपको बताता हूँ 3 स्क्रीनें क्या होती हैं। ये सेंटर पार्ट जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, व्यूएबल फॉर ऑल डिवाइसेस, ये सब डिवाइसेस के लिए होता है। ये व्यूएबल फॉर डेस्कटॉप है और ये व्यूएबल फॉर टीवी है। अभी जो सारा शो रहा है ये व्यूएबल फॉर टीवी है, ये व्यूएबल फॉर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप्स, और ये फॉर ऑल डिवाइसेस यानी मोबाइल, टैबलेट, सब सब पे शो होगा। अब अगर इसको मैं पब्लिश करता हूँ तो यहाँ से ये लोगो और आपका बैनर, या जो इसको आप कवर फोटो भी कह सकते हैं, वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ से आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं जी बेसिक इन्फो। यहाँ से आपने इसका नाम चेंज करना है। कोई भी नाम आप इसको देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ से चेंज करेंगे। हैंडल अब नया यूट्यूब ने शुरू किया है। हैंडल मीन्स आपका जो यूज़र नेम कह लें आप इसे, आप @ के साथ वो हैंडल सेलेक्ट करते हैं। चैनल ए आपने अगर पब्लिश करना है अभी, क्योंकि ये नया फीचर है तो वो आपको ईमेल करते हैं और ईमेल के ज़रिए वो हैंडल सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने अपने चैनल के बारे में बताना है कि ये स्टोरी टेलिंग है या किस नीच पे है। उसके बाद यहाँ पे जी ऐड लैंग्वेज, अगर आपने अपनी ज़ुबान को ही ऐड करनी है, इंग्लिश में करना है या उर्दू में, तो वो आप कर लें। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी लिंक्स पे। लिंक्स मीन कि आपके कोई चैनल्स हैं मज़ीद, या आप अपने वेबसाइट को यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, या आप अपने क्या कहते हैं फेसबुक पेज को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, तो वो शो कहाँ पे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चैनल पे यहाँ से ये लगाएंगे ताकि आपको प्रॉपरली नज़र आए कि वो शो कहाँ पे होंगे। ये लिंक सब आपको कहाँ, जो ये लिंक आप डालेंगे ये कहाँ पे शो होगा, ये इस कॉर्नर में शो होगा। ये आपका बैनर आ गया, बैनर के ये कॉर्नर पे आपको शो होंगे नीचे, जहाँ पे मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिंक्स नज़र आ जाएंगे। उसके बाद ईमेल अगर आपने देनी है उसके लिए, इंक्वायरीज़ के लिए या अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे आप एक ईमेल ऐड कर सकते हैं। ये होगी जी बेसिक इन्फो। इसके बाद हम चले जाते हैं जी ऑडियो लाइब्रेरी। अगर आपने वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक, फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सारे म्यूज़िक फ्री होते हैं। अब आ जाते हैं जी सेटिंग, चैनल से जनरल सेटिंग पे। आपने इसको यूएस पे करेंसी पे रखना है क्योंकि पेमेंट आपको इसी में रिसीव होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे आना जी बेसिक इन्फो, सेलेक्ट कंट्री। आपने अगर कंट्री सेलेक्ट करना है तो वो कर लें। उसके बाद ऑडियंस पे आ जाते हैं जी। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने इसको डिफ़ॉल्ट कर लेना। अगर तो किड्स के लिए चैनल है, लाइक एनिमेशन कुछ कार्टून्स वगैरह हैं, तो आप इसको यस सेट एज चैनल मेड फॉर किड्स कर लें आप उसको, तो वो किड्स पे चलता रहेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर किड्स के लिए नहीं है और आपको लगता है कि आपकी किसी वीडियो में कोई ऐसा कंटेंट आता है जो ओवर 15, ओवर 16 भी है, ओवर 13 भी है, किड्स के लिए अच्छा नहीं है, तो आप इसको नो सेट दिस चैनल नॉट मेड फॉर किड्स एंड नेवर अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर किड्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको सेट कर लें। तो उससे जो है आपका चैनल सिक्योर रहता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ नहीं होता। ये चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है, सी कोपा जिसे कहते हैं, उसके तहत ये इसको आपने चेक रखना है यहाँ पे। इसके बाद आ जाएंगे जी हम अपलोड्स पे। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और विजिबिलिटी आपने अगर सारी वीडियोस को एज प्राइवेट रखना है तो एज प्राइवेट जब तक आप उस पर काम नहीं करते। ऐड टैग्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट टैग्स हैं। ठीक है, जो आपने अगर डाल देंगे आप, तो हर बार टाइटल डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे ये बाय डिफ़ॉल्ट आते रहेंगे, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। लाइक अगर मेरे चैनल का कोई नाम है और आपने टाइटल में वो डालना है, या उर्दू हिंदी डालना है, या कुछ और चीज़ डालनी है जिसको आप चाहते हैं कि हर वीडियो के टाइटल के नीचे, और आप बार बार नहीं डालना चाहते, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डाल देंगे आप इसके नीचे।
अब लाइसेंस यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड ही रखना है आपने, कि आप किसी को ऑप्शन वो नहीं दे रहे। दो किस्म के लाइसेंस होते हैं, क्रिएटिव कॉमन और जिसको सीसी बोलते हैं, और दूसरा जो है लाइसेंस जो स्टैंडर्ड है। क्रिएटिव कॉमन में आपकी वीडियो का कोई पार्ट यूज़ कर सकते हैं लोग, लेकिन स्टैंडर्ड में कुछ नहीं यूज़ कर सकते। आप कॉपीराइट वो रखते हैं, अपना राइट रखते हैं। कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप यहाँ से देखेंगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ऑटो एंड व्हीकल, कॉमेडी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म, जिससे रिलेटेड आपकी वीडियो होगी वो आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद लैंग्वेज आपने वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उर्दू अगर आप कर रहे हैं, या अरबिक है, या इंग्लिश है, तो आपने वो सिलेक्ट करनी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर नहीं भी करना चाहते तो ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपने कमेंट्स को, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डिसेबल कमेंट्स बिल्कुल ही शो नहीं होंगे। उसके बाद होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, क्या आप देखना चाहते हैं कि सारे कमेंट आप पढ़ के उसके बाद पब्लिक करना चाहते हैं, वो कर लें। या होल्ड पोटेंशियली इनप्रोप्रिएट कमेंट, ये कीवर्ड के बेस पे होते हैं कि कोई अगर गाली वगैरह है या कोई ऐसा चीज़ आ जाती है जिसमें अब्यूसिव या हेटर है, तो वो रोक लेगा इसको, वो शो नहीं करेगा। या अलाउ ऑल कमेंट्स कर लेंगे आप। यहाँ से आप सेव कराएंगे। उसके बाद परमिशंस है, ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मैं आपको इसकी बाद में वीडियो बना दूंगा। परमिशंस क्यों यूज़ होती हैं, ब्रांड अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, मूव परमिशन टू द स्टूडियो। उसके बाद कम्युनिटी पे आ जाते हैं जी। ये भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझा देंगे। यहाँ तक जी इसकी बेसिक सेटिंग है। चैनल आपका रेडी हो गया। यहाँ पे आपने इसको पब्लिश कराना है। पब्लिश कराने के बाद आप चैनल पे जाएं, आपका चैनल रेडी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वीडियोस कैसे अपलोड करनी है, उनकी सेटिंग और टैग्स कैसे लगाते हैं, टैग्स को हंट कैसे करते हैं प्रॉपरली, वन टू ऑल मैं आपको इसमें बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।